हेलो एवरीवन, टाइम टू टाइम हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहे हैं, लेकिन आज का हमारा एपिसोड या यूं कहिए आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं ठेकेदार.com के फाउंडर और एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट सुजीत कुमार मिश्रा। हेलो सर। हेलो सर, आप आर्किटेक्ट हैं बाय प्रोफेशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के इलेक्टेड लाइफ टाइम मेंबर भी हैं। तो सर, ये काफी अचीवमेंट्स है, आप बहुत कम टाइम में आपने काफी कुछ अचीव किया है। तो आप अपने बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे प्लीज? हाय श्रद्धा, सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को थैंक यू, नमस्कार, और आपकी पूरी टीम को थैंक यू, आप लोग हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन किए। सो बेसिकली मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ। BSDA बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में मैं अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में बताता हूँ। सो आज का जो मेरा विषय होने वाला है वो ये होने वाला है, ना कि मेरी अचीवमेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा। तो आज हम लोग इस पे फोकस करेंगे। जी बिल्कुल जी। तो नॉर्मली आप देखते होंगे बिहार जो है वो अर्थक्वेक जोन में आता है, अर्थक्वेक जोन 4 में आता है बेसिकली। तो यहाँ पे भवन का जो निर्माण हो वो इतना मजबूत होना चाहिए ताकि वो किसी भी भवन जो है वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हो थोड़ा सा। जी बिल्कुल। रूफ बोल के कुछ होता नहीं है, तो कोई भी ये ना सोचे कि अगर वो घर बना रहे हैं तो भूकंप कितना भी आ जाए, किसी भी रेक्टर स्केल का आ जाए, तो आपके भवन को कुछ नहीं होना है। बट हम एक सुरक्षा का पैमाना तय करेंगे कि जिसकी वजह से भूकंप अगर आए तो हम लोग यहाँ से बच सकते हैं। जी, तो बेसिकली मेरा सवाल पहले, जैसे कि आपने बताया कि भूकंप रोधी घर जिसको आप बोलते हैं, तो वो एक बहुत अहम चीज है, क्योंकि पटना बिहार, ये पूरा बिहार ही एक भूकंप प्रोन एरिया है ये। तो इसके लिए जब भी कोई अपना घर बनाना शुरू करे तो बेसिकली उनको बेसिक्स कहाँ से शुरू करनी चाहिए, क्या उनको करना चाहिए, पहला किन किन चीजों पे उनको ध्यान रखना चाहिए, उनका ध्यान होना चाहिए कि हाँ जब हम अपना घर बना रहे, क्योंकि घर बनाना हर किसी का एक सपना होता है, ठीक है, तो एक ड्रीम होता है उनका। तो आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि कौन सी छोटी छोटी चीजों के साथ वो स्टेप इन कर सकते हैं घर बनाने के। देखिए सर, अब मैं 8-10 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ नॉर्मली लोग हमारे पास तब आते हैं जब उनका बाउंड्री हो गया होता है, और वो ये भी चाहते हैं कि वो एक भी फीट जमीन ना छोड़े। तो यहाँ पे वो सबसे पहला गलती कर देते हैं। बाउंड्री आपकी तब होनी चाहिए जब आपका नक्शा बन जाए। क्यों? क्योंकि बाद में उस बाउंड्री को तोड़फोड़ नहीं करना पड़े। बोरिंग के टाइम पे आप देखते होंगे आपकी जमीन का सही से सही इस्तेमाल कर सके कोई भी आर्किटेक्ट, वो तभी संभव है जब वो उसे आप बैरन लाइन नहीं, मतलब उस पर कोई भी बाउंड्री शुरू में ना हो, 2-4 पिलर हो, दैट इज फाइन। ये बस इसलिए ताकि वो जो इकोनॉमिकल हो अपना सब कुछ। नहीं तो कई बार होता है कि आप चाहते हैं कि आपका अगल बगल जमीन भी ना छूटे और उसी बाउंड्री पे हो जाए, तो उस केस में किसी को भी वो बाउंड्री तोड़ना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2 की अगर बात करें तो बोरिंग होता है। बोरिंग के लिए क्या होता है कि बोरिंग के टाइम पे जब आप बाउंड्री कर दिए होते हैं, तो जब आपकी मशीन आती है तो उस समय अगेन बाउंड्री को डिमोलिश करना होता है। तो मेन गलतियां तो हम लोग यहीं से प्लॉट खरीदने के टाइम से ही करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा हम आपके व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को, जो भी ये सुन रहे हैं उनको हमेशा बताएंगे कि आप जब भी प्लॉट लें किसी भी एक सर्टिफाइड आर्किटेक्ट से, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर बोल के एक हमारी बॉडी है जो कि आर्किटेक्ट्स को वेरीफाई करती है, आप किसी वेरीफाइड आर्किटेक्ट से जरूर अपने प्लॉट्स को दिखाएं, प्लॉट्स के डायमेंशंस को चेक करवाएं, तब आप उस पे आगे बढ़ें। तो आपकी जो शुरू से जो गलतियां करने की वो क्या टेंडेंसी बोलते हैं, या फिर वो आपकी कम हो जाती है। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी प्लॉट है, बाउंड्री खड़ी करने से पहले आप एक प्रॉपर नक्शा जरूर बनवाएं, नक्शा बनवाएं, आप किसी से कंसल्ट करें पहले, किसी भी प्रोफेशनल से। अच्छा। बिकॉज ये आप एक अपने जीवन भर की एक पूंजी लगा रहे हैं, किसी भी आपका वो सपना है, वो काफी लंबा टाइम तक आपके साथ रहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू में आप न सोचे कि हमें क्या करना, आप सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोफेशनल के पास जाएं, उससे नक्शा बनवाएं, उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं। ये नहीं कि बाउंड्री हो गया फिर आप जा रहे हैं, यहीं पे हम लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं। जैसा कि आपने बोला आर्किटेक्ट, तो अब दुर्भाग्य बोले सौभाग्य बोले, मैं अब आर्किटेक्चर रहा नहीं, मैं ठेकेदार हो गया हूँ। 2020 में हमने ठेकेदार.com खोला। रीजन यही था कि मैं एक पेशे से आर्किटेक्ट हूँ, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं ठेकेदार बना आर्किटेक्ट से, तो ये हमें लगा कि नहीं, अब हम बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये प्लेटफॉर्म बनाया ही आपने बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बिकॉज एक मतलब मैं 8-10 साल से, इट्स काइंड ऑफ काफी इमोशनल जर्नी होता है घर बनाना, घर में रहना, वो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। आप एक मतलब 5 रुपए का पेन खरीदने जाते हो तो आप उसको मतलब ठोक बजा के चेक करते हो, तो व्हाई नॉट आपका घर। तो ये उससे बहुत चीजें जुड़ी है। एक तो इमोशनल हो गया, फिर आप स्ट्रेंथ की बात करें, मतलब अगर कुछ डैमेज होता है तो वो आपको डैमेज होगा,
इन केस आप बिल्डिंग में रहने, बिल्डिंग को कुछ हो जाए तो ऑब्वियसली तो इट्स अ बिग कॉन्सिक्वेंसेस, लोग को नहीं दिखता है बट देयर आर।